प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा जाता है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और कौन कौन सी सामग्री चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगले दिन व्रत का पारण कैसे किया जाता है। अगर आप पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से पूरी पूजा विधि बताएंगे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। भगवान विष्णु की तस्वीर या फिर मूर्ति, माता लक्ष्मी की तस्वीर या फिर मूर्ति, पीला वस्त्र, पीले फूल या कोई भी सुगंधित फूल, तुलसी दल, चंदन, अक्षत यानी साबुत चावल, धूप और दीप, घी का दीपक, पंचामृत, मौसमी फल, मिठाई या घर में बना हुआ प्रसाद, कलश, गंगा जल, नारियल, कपूर, आरती की थाली। अगर इनमें से कोई भी सामग्री उपलब्ध ना हो तो श्रद्धा और भक्ति के साथ उपलब्ध सामग्री से भी आप पूजा कर सकते हैं। और फिर अब बात करते हैं व्रत शुरू करने की। निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने और इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर संकल्प ले और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। अब जानते हैं कि पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करके चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और इसके बाद एक कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें थोड़ा गंगा जल डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें और फिर भगवान को गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, फूल अर्पित करें, अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय होती है। और फिर धूप और दीप जलाएं। फिर भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार या फिर 21 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें। और निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इसके साथ ही निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भीमसेन जी ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर यह व्रत रखा था, जिसके कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और फिर भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। और अब जान लेते हैं व्रत के नियम क्या होते हैं। इस दिन सात्विक विचार रखें, क्रोध, झूठ और किसी की निंदा से बचे, भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे, जरूरतमंद लोगों को दान दें, गाय, पक्षियों और पशुओं की सेवा करें। रात्रि में भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गरीबों और जरूरतमंद लोगों को जल, फल, वस्त्र, पंखा, छाता, खरबूजा या अन्य वस्त्रों का दान करें और फिर भगवान को भोग लगाकर विधि पूर्वक व्रत का पारण करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार बहुत ही सरल और श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी की पूजा की जा सकती है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।